गुजरात टाइटंस अमेजिंग टीम है। पिछला सीजन इनका थोड़ा सा डल गया था, इस दफ़ा इन्होंने जो बची कुची कसर है सबसे अपना अपना बदला ले लिया। अगर ओपनिंग की बात करें तो उसने अब मुझे ही नहीं, आपको ही नहीं, पूरे इंडिया को अपनी ओपनिंग का जो फैन बना दिया। ये ओपनिंग पार्टनरशिप जो है इनकी, ये मतलब वो आते हैं और सिर्फ वो उनका वो स्ट्राइक करते हैं आगे। उन्होंने डिफेंसिव सुदर्शन की 100 के ऊपर जिस तरीके से उसने बाउंड्रीज के साथ रन किए हैं। और देखिए सुदर्शन एक क्लासी प्लेयर है जो ग्राफ बना के खेलता है। उसने आते सार छक्के नहीं मारे, उसने चौके मारे हैं। अब देखिए एक टाइम था कि गिल के 6 छक्के थे, उसके 2 छक्के थे। उसके बाद उसने स्ट्राइक दोबारा शुरू की और अपने चौकों की मदद से जैसे सेंचुरी कंप्लीट की। तो ऑल क्रेडिट गोज टू 2 प्लेयर्स ओनली, 2 भाई दोनों तबाही। वो 23 साल का बच्चा, आई थिंक वो उसने आज परफॉर्म करके बताया है कि भाई मैं हमारी जो इंडिया की जो बेंच है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। आपने सबसे पहला नाम लिया प्राग का, प्रियांश का, ये सारे बच्चे हैं। सुदर्शन इन सब का बॉस इसी एज में बन गया है। आप देखें कि रिकॉर्ड चेंज हो गया है इस वक्त आईपीएल के अंदर। जिस तरीके से गुजरात टाइटंस ने मैच हराया दिल्ली को, सुपर। मतलब कि आपको एक चीज माननी पड़ेगी, गुजरात की अगर मैं बात करूं इस पूरे सीजन के अंदर, इस वक्त मेरे सामने मैच चल रहा है पिशावर ज़ल्मी का लाहौर कलंदर के साथ। जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। 13 ओवर्स का मैच है और इस वक्त इतनी गंदी फील्डिंग कर रहा है पिशावर और लाहौर बड़ा मार रहा है। तो लग रहा है कि ये मैच बड़ा क्लोज जाएगा। जब मैच खत्म होगा इस पर तब बात करेंगे। लेकिन आईपीएल के अंदर क्या हुआ है, मैं आपको एक चीज बताऊं, पूरे सीजन के अंदर टॉप 3 जो बेस्ट रहा है ना, वो गुजरात का रहा है। शुभमन गिल और साई। यार ये इंडिया के नए प्लेयर प्रो, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये सीनियर प्लेयरों से भी भाई ज्यादा खतरनाक हैं। भाई विराट कोहली के जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि यार अब इंडियन टीम को जो भी आएगा भाई हरा के चला जाएगा। यार साई सुदर्शन, शुभमन गिल, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ब्रो आप इन लोगों को देखो, कहीं से लगता है कि भाई ये टीम हारेगी। और केएल राहुल, वो भाई साहब अपने अलग ही भाई मूड में होते हैं, जब दिल करता है रन बना देते हैं। क्या केएल राहुल की स्लो बैटिंग की वजह से दिल्ली हार गई? केएल राहुल ने क्लास पारी खेली, शानदार पारी थी, मजा आया। जो शॉट्स थे वो मजेदार थे। लेकिन केएल राहुल की पारी क्या ओल्ड स्कूल पारी थी? मतलब वो पारी जो आज से 4-5 साल पहले या 7 साल पहले T20 क्रिकेट में खेली जाती थी। क्योंकि आईपीएल 2025 में 14 साल के बच्चे ने 35 गेंदों पर शतक लगाया था। उसी आईपीएल में राहुल 60 गेंदों पर शतक लगा रहे। तिलक वर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 39-40 गेंदों में लगाया था। संजू सैमसन भी इतनी गेंदों पे लगा चुके हैं। ऐसे में सवाल ये, क्या राहुल थोड़े स्लो थे? क्या जिस दिल्ली की पिच पर 199 बने वहां यकीन मानो रोहित और विराट के जाने के बाद सीरियसली जो मतलब मुझे फीलिंग आई कि यार अब मतलब इंडिया की टीम वीक हो चुकी है। लेकिन यार जिस तरह से साई सुदर्शन खेल रहा है और जिस तरह से भाई शुभमन गिल के ऊपर भाई आगे चल के मैं बात करता हूं, जो बाबर आजम के साथ कंपैरिजन करते हैं भाई, आगे चल के लेते हैं भाई उनकी। लेकिन यहाँ पे अगर साई सुदर्शन की बात ना हो तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई गलत है। भाई ये बंदा आईपीएल 2025 जैसे ही स्टार्ट होता है भाई आते ही मैं रन बनाना शुरू कर देता है। ऐसे लगता है कि भाई अगर गुजरात को हराना है ना, आप लोगों को किसी भी टीम को हराना है तो भाई सबसे पहले तो साई सुदर्शन की विकेट लेनी होगी। ये बंदा भाई सुदर्शन, ये वो कोई एग्रेसिव स्टार्ट नहीं देते, लेकिन ये खेलते हैं, लंबा खेलते हैं और रन्स करते हैं। और फिर नीचे से जॉस बटलर। आज क्या हुआ है कि इन्होंने अच्छा खासा अराउंड 200 का जो टारगेट था वो 10 विकेटों से चेस करवा दिया गुजरात को। साई सुदर्शन ये प्लेयर, एक मैं समझता हूं कि पिछले 2 साल हो गए हैं, पिछला साल भी बड़ा शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। वो आपको फाइनल याद होगा चेन्नई के अगेंस्ट, तब भी इसने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। ये आदमी, ये बच्चा, सॉरी आदमी तो नहीं, लड़का, ये आईपीएल के अंदर लगातार नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, रन्स पे रन्स कर रहा है। आज फिर सेंचुरी मार दी और केएल राहुल की सेंचुरी जाया। ऑरेंज कैप विनर वो बंदा चला। विराट कोहली उस रेस में है, शुभमन गिल उस रेस में है, जॉस बटलर उस रेस में है, लेकिन वो किसी को करीब नहीं आने दे रहा। दोनों ही यंगस्टर हैं और यंगस्टरों ने जिस तरह से अच्छा परफॉर्म किया। प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी और आज के दिन के अंदर साई सुदर्शन जीटी की तरफ से, गुजरात टाइटन की तरफ से भाई सेंचुरी करते हुए दिखाई दिए हैं। दोनों भाई, दोनों तबाही, एक तरफ गिल प्रिंस ऑफ अहमदाबाद और दूसरी तरफ साई सुदर्शन 23 साल का बच्चा। भाई नाखून चने चबवा दिए इसने अगली टीम को और भाई खेली अच्छा है।
बुरा नहीं खेला दिल्ली वालों ने भी। या जिस तरह से सुदर्शन लड़के ने सेंचुरी मारी है ना, तो भाई लग रहा है कि भाई आने वाले वक्तों में कि भाई ये बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया की टीम में। जिस तरह से बात करेंगे कि देखिए विराट कोहली गया, रोहित शर्मा गया, तो एक दफ़ा मतलब कमी तो महसूस होती है, लेकिन भाई जिस तरह से इनके लड़के भाई यंगस्टर्स जिस तरह से निखर के आ रहे हैं ना भाई, लग नहीं रहा कि भाई ये कमी महसूस होने देंगे भाई। T20 में आप देख लो उसकी परफॉर्मेंस, उसकी ODI में परफॉर्मेंस देख ले, उसकी आपके टेस्ट के अंदर उन्होंने उसे कप्तान रख ले, कोई एविन रखा हो, देखे नो डाउट शुभमन गिल जैसे उस बंदे ने इंटरनेशनल में भी अपना लोहा मनवाया है शुभमन गिल ने, और भाई लीगों में भी वो अच्छा चल रहा है। मुझे 2 to 3 years वो कैप्टनसी की दौड़ में आ जाएगा, बने ना बने, लेकिन वो उनके ऊपर बच्चों के ऊपर स्कूल लेवल पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो और वो उसका रिजल्ट जो है वो आज उनको मिल रहा है। अब आपने सबसे पहले नाम लिया प्राग का, प्रियांश का, ये सारे बच्चे हैं, सुदर्शन इन सब का बॉस इसी एज में बन गया है। आप देखें कि ऑरेंज कैप विनर वो बंदा चला है, विराट कोहली उस रेस में है, शुभमन गिल उस रेस में है, जॉस बटलर उस रेस में है, लेकिन वो किसी को करीब नहीं आने दे रहा। 23 साल की एज है आज, जैसे उसने KL राहुल की सेंचुरी पे पानी फेरा है, उसने कहा राहुल साहब वेट करें, आपने सेंचुरी कर लिया तो अभी सुदर्शन बैठा है। जैसे उसने आके 100 किया तो भाई अनबिलीवेबल था, यकीन करें लग नहीं रहा था 200 का टारगेट है और इतना बासानी चेज होगा भाई। उन्होंने हिलने भी नहीं दिया दिल्ली के बॉलर्स को, हालांकि अक्षर एक अच्छा बॉलर है, बाकी भी उनके पास मिचेल स्टार्क गया है। दिल्ली तब होगी जब प्लेऑफ के अंदर जॉस बटलर नहीं होंगे, तब इनको मुसीबत होगी। हुई जो बटलर है ना वो नीचे से आके बड़ा संभालता है, लेकिन अगर ये 10-10 विकेटों से जीतेंगे तब तो खीरी हो जाएगी। अगर बात करें आज के मैच की तो KL राहुल ने सेंचुरी मारी, ट्रिस्टन स्टब ने एंड में आके 23 रन किए। इसके अलावा इनकी बात करें तो आज साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने मैच भी सीधा कर दिया पूरा का पूरा। गुजरात ये वाला मैच जीत गया, गुजरात क्वालिफाई कर गया। उधर दोपहर को एक मैच हुआ पंजाब वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का, वो भी बड़ा मैच था। उसके अंदर पंजाब ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, निहाल वडेरा, आप देखें श्रेयस अय्यर को, होंगे ठीक है, फैन हो। केन विलियमसन से यही सवाल पूछा गया, और वो किसने पूछा भाई? हमारे पाकिस्तान के रिपोर्टर थे, PSL जब वो आया हुआ था खेलने के लिए, उससे पूछा गया कि भाई बाबर और शुभमन गिल में से कौन बेटर है, तो केन विलियमसन ने बोला है कि भाई शुभमन गिल बेटर है। और मैं देख रहा हूं कि भाई केन विलियमसन की आईडी पे जाके बाबर आजम के फैंस कह रहे हैं कि भाई बाबर बेटर है शुभमन गिल से, बाबर बेटर है शुभमन गिल से। भाई तुम लोगों को क्रिकेट का अल्फ बे भी पता है, AZ पता है, ABC आती है। वो ऐसा कप्तान है कि अपनी टीम के लिए पोजीशन ही चेंज करता रहता है। मिचेल ओवन को उसने ऊपर भेजा कि वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, उसको उसने ऊपर अपनी जगह पे भेज दिया। वो तो आते सारी डक के ऊपर आउट हो गया, उसके बाद खुद नहीं आया। वो खुद किस पोजीशन के ऊपर आया आपने देखा, 4-5वें नंबर के ऊपर। वडेरा ने आउटस्टैंडिंग खेला, शशांक सिंह ने आउटस्टैंडिंग खेला, फिर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आपके जायसवाल, बड़े अरसे के बाद जायसवाल, वो अग्रेसिव जायसवाल नजर आया। 25 बॉलों पे 50, 200 का स्ट्राइक रेट, तो दम इनमें नजर आ रहा है, दम इनमें नजर आ रहा है। इधर देखिए पिशावर ज़ल्मी को मैं क्या बोलूं, इतनी घटिया फील्डिंग चल रही है, इतनी घटिया कि ये बड़े बड़े दिल्ली को उसकी कमी महसूस हुई है। मुस्फिजर रहमान उसकी जगह पे आया, लेकिन भाई वो एक प्लेयर को आउट तक नहीं कर सके। अब देखें कि एंड में जाके उनकी बॉलिंग तो बिल्कुल बिखरती नजर आई, और जिस तरीके से सुदर्शन ने आके अटैक किया शुरू में, आगे आते सारी उसका कोई मेरे ख्याल 10 बॉल पे 34 रन थे। उसके बाद आके थोड़ा सा स्लो हुआ सुदर्शन, गिल ने मारना शुरू कर दिया। एक टाइम ऐसा था 46 बॉल पे 75 रन थे सुदर्शन के, 40 बॉल पे 72 रन से। बोर्ड का एक अपना एक मैकेनिज्म है, वो उसको किस तरह से लेके चलते हैं, लेकिन वो उनके पास उनका वो एसेट है और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। वो बहुत भाई लड़के आ रहे हैं इनके नए नए, भाई बंदा क्या सोचे कि भाई कौन आएगा किसको पकड़े। और दूसरे हैंड से देखें तो 112 रन KL राहुल मार के गया, ठीक है। प्रिंस के आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रिंस ने जिस तरीके से आज डिस्ट्रॉय करके रख दिया पूरी DC की टीम को। DC की टीम लग यही रहा था, DC के पास ऑप्शंस बड़े अच्छे थे। एशियंस हुआ करते थे, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हुआ करते थे। अब मैं आपको एक गिन के भाई लिख के ले लो मेरी बात, कि अब से भाई